जय हिंद बच्चों। कक्षा 10वीं के त्रैमासिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो थे अपने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक आपको पिछले वीडियो में मैंने बता चुका था। इस वीडियो में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 5 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए त्रैमासिक परीक्षा के लिए, उन सभी को आज हम लोग देखने वाले हैं। बच्चों, मैं मुकुंद यादव आप सभी का यादव सर पीसीएमबी क्लासेस में स्वागत करता हूं। बच्चों, आप सभी को ये वीडियो अगर आप लोगों के लिए अगर हेल्पफुल लग रही है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। जो चैप्टर नंबर 5 है उसका नाम है समांतर श्रेणियां अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें आप लोगों के लिए सबसे जो मेन रहता है, जो न्यू टाइप्स में आपको पूछता है 1 नंबर में, ये है एपी का मानक रूप या व्यापक रूप, जो होता है a, a+d, a+2d, और ये आगे बढ़ते चलता है। सार्वंतर d का सूत्र a2 - a1 a3 - a2, मतलब कुल मिलाकर ये है कि अगला पद माइनस पिछला पद इसमें करना पड़ता है। nवें पद का सूत्र आपको कभी काम आने वाला है, an = a + n - 1 × d। ठीक है, n पदों के योग के 2 सूत्र हैं। जब पहला पद और सार्वंतर दिया रहता है तब n/2 2a + n - 1 × d लगाना है, और क्वेश्चन में अगर पहला पद और अंतिम पद दिया हुआ है तो n/2 a + l लगाना है, जहां पर जो l है वो लास्ट वाला पद है। ठीक है, इसके बाद आप लोग देख सकते हैं पहला क्वेश्चन जो है, प्रथम पद दिया हो और सार्वंतर दिया हो तो एपी ज्ञात करना है आपको। बहुत सरल है, इस टाइप के सवाल पढ़ के जाना है, इस अकेले से कुछ नहीं होगा। नहीं तो आप बोलोगे सर आपने तो यही क्वेश्चन बताया था, ये नहीं आया। बेटा इस टाइप का आएगा, ठीक है ना, जरूरी नहीं कि ये सेम ही आ जाए। उसके बाद निम्न एपी के प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। बिल्कुल सरल है, प्रथम पद तो दिखाई दे रहा है आपको, सार्वंतर दूसरे में से पहला घटाकर निकाल लेना है। इस एपी का 10वां पद ज्ञात करना है। 10वां पद में nवें पद वाला सूत्र लगा लोगे तो काम हो जाएगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, इस एपी का कौन सा पद -81 है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आया हुआ है, सिर्फ त्रैमासिक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अर्धवार्षिक वार्षिक की बात भी कर सकते हो आप लोग इस क्वेश्चन के लिए। 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाज्य है? 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज कितने बताना है आपको। यदि एपी का तीसरा पद दिया है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है तो एपी ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, इस टाइप के भी सवाल एग्जाम में देखने मिलते हैं। यदि एपी का तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है तो एपी ज्ञात कीजिए। एपी के 10 पदों का योग ज्ञात करना है आपको। ए बराबर दिया हो, डी बराबर दिया हो और ए एन बराबर दिया हो, तब एन और एस एन ज्ञात करना है। ए का मान दिया है 2, डी का मान 8, एस एन का मान 90, तब एन और ए एन का मान ज्ञात करना है। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। ठीक है, एपी के 51 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसके दूसरे और तीसरे पद जो है वो 14 और 18 है। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो अगला जो चैप्टर है आपका वो है चैप्टर नंबर 6। बच्चों क्या है ना, इस चैप्टर से 2 नंबर के सवाल पहले पूछे जाते थे, 1 नंबर के सवाल पूछे जाते थे। तो आप लोगों को मैं इस चैप्टर से जितने क्वेश्चन बता रहा हूं सिर्फ उतने ही अगर आप लोग पढ़ोगे तो ये बहुत ही शानदार आपका पेपर बनने वाला है। सबसे पहले आप लोग समरूप त्रिभुजों की शर्त आप लोग पढ़ोगे कि 2 त्रिभुज समरूप कब कहलाते हैं, जब उनके संगत कोण बराबर हो, संगत भुजाएं समानुपाती हो। थेल्स प्रमेय का कथन लिखना है और उसे सिद्ध करना है। उसके अलावा थेल्स प्रमेय के विलोम का भी कथन लिखना और उसे भी सिद्ध करना है। अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सरल है ये भी, कि चित्र में अगर डीई समांतर है बीसी के तो आप लोगों को ईसी का मान निकालना है। यहाँ थेल्स प्रमेय लगाकर आप लोग इसे बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संलग्न आकृति में एल एम समांतर है। एल एम जो है समांतर है बीसी के और एल एन जो है समांतर है वो सी डी के। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। ठीक है, ये भी सिद्ध हो जाएगा आराम से। यदि कोई रेखा एबीसी की भुजाओं ए बी और एसी को डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है और बीसी के समांतर है तो सिद्ध करना है कि ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी। ठीक है, इतना तो कर लोगे आप लोग। समरूपता की जांच करना है, मतलब दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं चेक करना है। बेटा इन दोनों शर्तों का पालन होना चाहिए, बस ये संगत कोण बराबर होना चाहिए, संगत भुजाएं समानुपाती होना चाहिए। और समरूपता की कसौटियां आप लोगों ने बिल्कुल पढ़ा है कि समरूप कैसे कैसे हम लोग 2 त्रिभुजों को कर सकते हैं। उसके आगे देखिए अगला क्वेश्चन, इन दोनों त्रिभुजों को भी आप लोग समरूपता चेक करेंगे, इसमें समरूप है या नहीं है। अगला जो है
आकृति में DE समांतर है AC के, जो DE जो है ना वो समांतर है AC के और DF समांतर है AE के। तो आप लोगों को सिद्ध करना है BF अपॉन FE बराबर BE बटे EC। कहाँ है BE बटे EC? BE बटे EC। तो आप लोग देखेंगे इस सवाल को बनाकर जाइए, ठीक है। तो सिर्फ 8 क्वेश्चन है उस अध्याय से, अगर इतना ही अगर आप लोग पढ़कर चले जाते हो तो आपका पेपर शानदार बनेगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति, दूरी सूत्र सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको दूरी सूत्र याद करना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। उसके बाद आप लोगों को एक बिंदु की मूल बिंदु से दूरी भी याद करके जाना है। विभाजन सूत्र आप लोगों को याद करके जाना है। उसके बाद मध्य बिंदु सूत्र आपको याद करके जाना है। तो इतना तो याद कर लीजिए कम से कम, ठीक है। बहुत बड़ा काम हो जाएगा आप लोगों का। उसके बाद देखेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 1 है चैप्टर नंबर 7 में, बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है। निर्धारित कीजिए कि बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 जो है वो संरेखी है या नहीं है, ठीक है। निम्न बिंदु को जोड़ने वाली रेखाओं के मध्य बिंदु, देखो मध्य बिंदु सूत्र याद करोगे तो ये अपने आप बन जाएंगे सवाल। AB वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र जो है वो 2, -3 है और उसका एक शीर्ष जो दिया है आपको 1, 4, तो दूसरा शीर्ष आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अगला, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जो बिंदु इसको और इसको मिलाने वाली रेखा को 2:3 में विभाजित करती है। तो इसमें लगेगा विभाजन सूत्र, देख लेंगे आप लोग, बनाकर देखेंगे एक बार। बिंदुओं 1, -5, -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है और विभाजन बिंदु भी आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अध्याय 8 सबसे इंपॉर्टेंट अध्याय है। बच्चों को डर भी लगता है इस अध्याय से, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं जितना बता रहा हूँ सिर्फ उतना पढ़कर जाइए। त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति अनुपात के सूत्र याद करें आप लोग। अभी सूत्र कौन से हैं? भुजाओं के आधार पर वाले, जो आप लोगों ने, आपके टीचर्स ने आपको बताए होंगे, लाल बट्टे कक्का से जिसको याद रखते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहला जो रहता है वो साइन को याद रखते हैं, दूसरा जो रहता है वो कॉस का रहता है, तीसरा जो रहता है वो रहता है किसका? टेन का। और नीचे उनके उल्टे रहते हैं। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक, फिर यहाँ कॉस का उल्टा सेक और यहाँ पर क्या आएगा? कॉट, ठीक है बेटा। तो ये आपको तो याद ही होगा, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, टेन बराबर लंब बटे आधार। ये सब आप लोग याद करके जाओगे। 0 अंश से 90 अंश तक सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान जरूर याद करके जाना है आपको। सर्वसमीका है, आप लोगों को तीनों पढ़ के जाना है और तीनों को सिद्ध भी करके देखना है। उसके अलावा जो संबंध है एक दूसरे के उल्टे वाले अनुपातों का, साइन ए बराबर 1 कॉसे के या कॉसे के बराबर 1 साइन ए, जब इन दोनों का आप लोग गुणा करोगे तो उसका मान आएगा 1। वैसे टेन कॉट में संबंध है, वैसे ही कॉस और सेक में संबंध है। इसको पढ़कर जरूर जानना है, ठीक है। इसके बाद आपको दिया है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि टेन ए बराबर 4/3, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है आपको। साइन ए का मान दिया हुआ है आप लोगों को, कॉस ए और टेन ए ज्ञात करना। तो ये दोनों सवाल जो है ऊपर के बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप लोग 0 से 90 अंश की सारणी याद करते हो तो ये जो दोनों क्वेश्चन आपको आराम से बन जाएंगे। ये तीसरा भी, चौथा भी आपको बहुत आराम से बन जाएगा, ठीक है। अब फिर इसके बाद सिद्ध करने वाले सवाल आ गए। सिद्ध कीजिए कि कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए बराबर 2 सेक। इसको भी बनाकर जाओ। ये सवाल आपको बहुत बार पूछ लिया है, रूट वाला। इसमें जो हर का परिमेयकरण करते थे उस टाइप से बनता है। ये 1 प्लस साइन ए का ऊपर नीचे गुणा करोगे बन जाएगा, ठीक है। कॉस ए के माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए के बराबर 1/10 ए प्लस कॉट ए। इसको बनाकर देखेंगे। उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन इस चैप्टर का मैंने ये लिया हूँ, ठीक है बच्चों। तो इतने क्वेश्चन को आप लोग बनाकर जाइए, आपका पेपर बहुत ही शानदार जाएगा। और बच्चों मैं आपको बता दूं कि वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही तो लाइक करने में कमी मत करिए, और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को गणित, विज्ञान और ऐसे बहुत, मतलब जो अपने सब्जेक्ट रहते हैं ना कक्षा 10वीं में, तो उनमें से आप लोगों को 3-4 सब्जेक्ट के वीडियो यहाँ पर देखने मिल सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अभी तो त्रैमासिक परीक्षा चल रही है, अर्धवार्षिक, वार्षिक बाकी है बच्चों। तो अभी आप लोग क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप लोग क्या करें, लाइक करें। तो मिलता हूं मैं बहुत ही जल्द आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी बच्चों को मेरा जय हिंद।